कहा जाता है कि एक माँ जब अपने जिद पे उतर जाती है तो अपने सामने भगवान को भी झुकने के लिए मजबूर कर देती है। एक माँ अपने बच्चों से, अपने परिवार से इतना मोहब्बत करती है कि उनको पाने के लिए और उनको सुरक्षा देने के लिए वो बड़े से बड़े काम को कर जाती है। लेकिन आज की जो ये सच्ची घटना है, इसमें एक माँ अपने ही बेटे को अपने घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे एक थाना पड़ता है, वहाँ पे पीटते हुए लेके जाती है और थाना में एसएचओ से कहती है कि दरोगा साहब, इसे जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ा दीजिए। जब दरोगा साहब उस औरत की बातें सुनते हैं तो वो भी काफ़ी दंग रह जाते हैं कि भला एक माँ अपने बेटे को ऐसा कैसे कह सकती है। लेकिन जब वो औरत अपने बेटे की करतूत एसएचओ से बताती है तो एसएचओ दंग और परेशान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। ये सच्ची घटना जो है झारखंड का एक जिला पड़ता है लोहरदगा। 27 अप्रैल 2022 लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास की एक लड़की अपने बाथरूम से नहा करके बाहर निकलती है, तभी उसके ऊपर उसके भाई की नज़र पड़ जाती है, जिसका नाम है हुसैन अंसारी, जिसकी उम्र है लगभग 18 साल। जब वो हुसैन अंसारी अपनी बहन को इस अवस्था में देखता है, उसके दिमाग में शैतान घुस जाता है और वो अपनी बहन के ऊपर गंदी नीयत डालना शुरू कर देता है और फिर अपनी बहन को उठा करके कमरे में लेके जाता है और उसके साथ में घिनौना कृत्य करता है। और वो उसकी बहन उसकी चंगुल से बचने के लिए काफ़ी रो रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है और कह रही है कि भाई प्लीज़ मुझे छोड़ दो, दोपहर का 2 बज रहा है, मैं नहा करके निकले हूँ, मुझे नमाज पढ़ना है। लेकिन उसके भाई की दिमाग में इस तरह से शैतान आ जाता है कि वो एक भी बातें नहीं सुनता है और उसके साथ में जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब ये रोने की आवाज़ उसकी छोटी बहन सुनती है, लगभग 16 साल की होती है, जब वो घर के अंदर कमरे में जाती है, देखती है कि उसका भाई बिना कपड़ों का रहता है और वो अपने कपड़े को संभालते हुए किसी तरह खड़े होते हैं। जब ऐसा नज़ारा उसकी छोटी बहन देखती है तो वो रोने लगती है और चीखने चिल्लाते हुए भैया से बोलती है कि तूने ये क्या किया। फिर उसका भाई तुरंत अपनी बहन को छोड़ करके छोटी वाली के ऊपर हमला बोल देता है और कहता है कि तूने अगर ज़्यादा चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये इनका परिवार होता है, एक बहुत ही लो फैमिली का होता है, जिसमें इसके घर में उसके माता पिता उस दिन घर पे नहीं होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले इंसान रोज़ की तरह अपने रोज़गार गए होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसकी माँ उस वक्त घर पे आ जाती है। जब घर आती है, अपने दोनों बेटियों को देखती है इस अवस्था में, तो पूछती है कि बात क्या है। उसकी छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों ये पूरा कृत्य बताते हैं कि उसके साथ में भाई ने क्या किया। लेकिन छोटी बहन यहाँ पे एक और बात कहती है कि भाई ने जो बहन के साथ में किया है वो उसके साथ पहली बार शायद किया है, लेकिन मेरे साथ लगभग ऐसी कृत्य कई बार कर चुका है। फिर क्या था, जब माँ ने ऐसी बातें अपने दोनों बेटियों से सुनी, माँ ये बात सुनते ही तुरंत आग बबूला हो जाती है और उसके बाद में माँ ने एक फैसला लेती है। उस फैसले के तहत बेटे की तरफ देखती है और बेटा बचने के लिए अपने माँ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, माँ के अंदर जब पावर आ जाती है, माँ जब अपने पे उतर जाती है तो फिर वो किसी का नहीं होती है। माँ ने उस बेटे को वहाँ से पीटते हुए और थाने पे लेके जाती है। रास्ते में लगभग सैकड़ों लोग इस नज़ारे को देखते हैं और हर कोई हैरान परेशान था कि एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और थाने में जा करके दरोगा से कहती है कि दरोगा साहब, इसे जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ा दीजिए। जब ये सारी बातें दरोगा साहब से कहती है तो दरोगा साहब ये सुन करके हैरान रह जाते हैं कि काश इस फांसी से बढ़ के अगर कोई सज़ा होती जो इस लड़के को दिया जाता। जो यहाँ के थाना के एसएचओ थे, उस बच्चे के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं और उसे जेल के अंदर कर देते हैं। मुकदमा भी चल रहा है। यहाँ के एसएचओ भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका चार्जशीट तैयार किया जाए और इसे जल्द से जल्द कम समय में इसकी सज़ा दी जाए। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, इसे सुनने के बाद इंसान को शायद इंसानियत से ही भरोसा उठ जाए। तो इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो ये दोस्तों, कहानी सुनाने का मेन मकसद आपको जागरूक करना था, ना कि किसी की मनोभावनाओं को ठेस पहुंचाना। कुछ कमेंट करने वाले लोग हैं जिनका नाम है, एक लोग हैं अर्जुन कुमार, वो बोल रहे हैं कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म शंकर विश्वकर्मा, अहमदपुर, किलौली, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, ये बोल रहे हैं कहानी सुनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम ले लेना मेरा भी वीडियो में, तो उनका नाम ले लिया भाई, थैंक यू।
और एक लोग बोल रहे हैं देश राज हम सफ़र, मोबाइल नंबर दे दो भाई। तो मोबाइल नंबर भाई मैं बोला उनसे कि आओ हम बात कर लेते हैं, टेलीग्राम पे आ जाओ, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। मोबाइल नंबर कोई नहीं देता है भाई। आपको बात करना है तो मैं बात करने के लिए रेडी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर अब किसको किसको दूंगा आप ही समझ सकते हो। और एक लोग हैं निर्मल सिंह, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। अकल तो फिर ही आती है, यह जिंदगी है कोई फिल्म नहीं। इनका कुछ अलग उद्देश्य से मैसेज किए हैं, जो भी किए हैं अपने हिसाब से अच्छा ही किए हैं, कोई बात नहीं। तो सबको दिल से थैंक यू। और एक यस केवट करके हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं लिखे हैं, केवल बोले हैं कि हमारा नाम ले लेना। इतने हमारे कमेंट्स करने वाले लोग थे जिनका नाम मैंने लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके।